नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी का हमेशा ये वादा अपने दर्शकों से रहता है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं वो सरकार तक सीधा सीधा पहुंचाने में हम आपकी सहायता करेंगे। वीएनएम टीवी अलग अलग शहरों की समस्याएं हर सप्ताह हर रोज आपके सामने उजागर कर रहा है, ताकि ये जो समस्याएं हैं सरकार पर, जनप्रतिनिधियों का उस पर ध्यानाकर्षण कराया जा सके और नागरिकों को उनके हिस्से की सुविधा मिल सके, क्योंकि नागरिक वोट इसीलिए देते हैं कि सरकार उन्हें सुचारू सुविधा दे सके और नागरिकों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। गुजरात में भर भर झोली वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कई सारी समस्याएं कई बड़े शहरों में भी लोगों को दिक्कत आती ही है और ऐसी ही दिक्कतों को वीएनएम टीवी के जरिए हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज आप जानते हैं सोमवार, और सोमवार को बारी होती है हमेशा ही गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद की। अहमदाबाद में वैसे तो काफी विकास हुआ है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इलाके में कोई ना कोई समस्याएं लोगों को परेशान कर ही रही है। आज उन्हीं परेशानियों के साथ अहमदाबाद के ही कुछ नागरिक हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे सीधे उनसे कनेक्ट करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की समस्याओं का सामना कौन कौन से इलाके में अहमदाबाद के लोग कर रहे हैं। चलिए, मेरे साथ अहमदाबाद से पराग पटेल जी जुड़े हैं। पराग जी, चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे साथ अमित पटेल जुड़े हैं, अहमदाबाद से ही हैं। अमित जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। चलिए अमित जी, सबसे पहले आप बताइए कौन से इलाके से अहमदाबाद के जुड़े हैं और आपके इलाके में किस तरह की परेशानी आप लोग रोज-रोज इन कौन सी परेशानी का सामना कर रहे हैं? मैडम, मैं चांखेड़ा अहमदाबाद से जुड़ा हुआ हूँ। मैं चांखेड़ा में ही जन्म हुआ है और चांखेड़ा से ही बिलोंग करता हूँ। जी। अभी चांखेड़ा में हमारे देखूं अहमदाबाद में तो नर गटर रास्ता यानी नगर। हुँ, अब नगर की व्यवस्था जो प्राथमिक सुविधा होती है आम जनता हुँ, की, वो भी हमें ठीक से नहीं मिल रही है। जी। हमें नर यानी पानी पानी भी हुँ, काफी 1-2 साल से तो पानी भी इतना कम आ रहा है कि कितने लोगों को 120 सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं, उसमें हुँ, भी 1 घंटे पानी देते हैं। पहले हमको 24 आवर्स पानी मिल जाता था। ये हुँ, भाजपा सरकार की तानाशाही जब से नर्मदा ये चल रहा है तब से पानी भी ठीक से नहीं आ रहा है। और रास्ते, हुँ, 1-1 साल हो गए, रास्ते खोद के चले जाते हैं, बाजू में कपची भी डाल के चले जाते हैं, मगर रास्ता हुँ, भी बनता नहीं है। अभी एक साइड का रास्ता बना तो दूसरा 1 साल के बाद बने, ऐसे रास्ते में भी दिक्कत आ रही है। उसकी वजह से ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह वगैरह हुँ, इतने होते हैं और ट्रैफिक जाम की समस्या तो हमारे एरिया में इतनी है कि शाम के टाइम पे निकलना भी मुश्किल हो गया है। जी। और जो गटर का पानी और जो पीने का पानी आता है वो भी कभी कभी मिक्स होके आता है, तो पानी भी इतना वो खराब आता है कि उससे जैसे कि रोगचाड़ा वगैरह वगैरह होता रहता है। जी, और बाद आप में जैसे कि दूसरी सुविधा। हाँ मैडम, बोलिए। जी, जी। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। जी। बाद में इसके अलावा जो आर्थिक होती है उसमें भी बहुत दिक्कत है, जैसे कि लाइट बिल में अभी स्मार्ट मीटर डाल रहे हैं। और बाद में हुँ, जो टैक्स बिल होता है, पहले के जमाने में जैसे अभी 2014 से पहले देखने जाओ तो अपने टैक्स बिल जो वेरा आता है म्यूनसिपलिटी का, वो नहीं भरा हुँ, हो तो भी 1 साल के बाद भी अपने को नोटिस देते हैं कि आप वेरा भर देना। जी। अभी की जो सरकार है वो वेरा जैसे कि आज ड्यू हुआ 10 तारीख और 11वीं तारीख को वो आके सील मार देंगे दुकानदार को अब जी। व्यापारी को सील मार देंगे तो वो धंधा भी नहीं कर पाएगा। और धंधे में भी अभी इतनी मंदियां चल रही है सब धंधे में कि हुँ। छोटा व्यापारी इतना परेशान हो गया है कि क्या बात करें हम। जी, बिल्कुल, बहुत सारी बहुत। समस्याएँ हैं और नल से यस जल मैडम। योजना का वादा किया था सरकार ने कि हर घर में नल से जल पहुँचाएँगे। हम्म। नल तो लगे हुए हैं, लेकिन जल उसमें बहुत जगह नहीं आता है, कई यस। जगह बहुत कम प्रेशर से पानी आता है और अगर बड़े-बड़े शहरों में ही नल से जल नहीं आता है, तो छोटे गाँव यस की तो मैडम। उनकी क्या करें? ट्रैफिक हाँ, बात समस्या ही नहीं कर अहमदाबाद। सकते। बिल्कुल। हमारे अहमदाबाद शहर स्मार्ट सिटी गिना जाता है, उसमें भी लोग अभी डोल लेके पानी लेने जाते हैं। जी, बिल्कुल, तो ये ऐसी तस्वीरें हालत आप है। सोचिए, स्मार्ट सिटी जैसे बड़े शहर अहमदाबाद यानी गुजरात का आर्थिक कैपिटल जिसे कहा जाता है, और अगर यस। इतनी बड़ी सिटी में इस तरह की दिक्कत हो कि लोग बाल्टी से पानी भरने जाएं, तो उससे बड़ी और समस्या क्या हो सुविधा सकती की। है? सरकार इन सारी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? ये एक बहुत बड़ी बात है। पराग जी के पास चलती हूँ। पराग जी, आप कौन से इलाके से जुड़े हैं और आपके वहां किस तरह की समस्याएं लोगों को परेशान कर रही है? नमस्कार मैडम, मैं बासरा एरिया से बिलोंग करता हूँ जी। और मेरा एक फ्लैट है हाथीचण में, लाल हम्म। केबी नगर करके सोसाइटी है उसके अंदर। जी। वहां पे मेरा फ्लैट है, उसमें 6 फीट मेरे बेडरूम के अंदर
बाजू वाले का पोजीशन देने का बात हुआ। तो मैं 30 साल पुरानी सोसाइटी है, पूरा सारा कागजात कंप्लीट है हमारा और बैंक का लोन भी है उसके ऊपर। फिर भी ये दिक्कत आ गई कि भी वो पीछे वाला जो प्लॉट बिक गया, तो वो पीछे वाले ने हमारे फ्लैट के अंदर पोजीशन लेने के लिए आ गया वो। और 6 महीने से हम लड़ रहे हैं उसके लिए, क्योंकि जो भी सारा मामला है वो लैंड ग्रैबिंग और वो सब भूमाफिया वाला है। हमने एफआईआर कराने के लिए दिया, 6 महीने से एफआईआर भी नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने 2 बार वहां पे अपना लेटर भेजा है पीआई को, विवेकानंद नगर पुलिस स्टेशन लगता है वहां पे। और मुख्यमंत्री जी ने 2 बार बताया कि भी आप एफआईआर करके इसको सुलझाओ, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है और कॉर्पोरेशन कोई भी तपास कर नहीं रही है। और पहले तो जब एफआईआर हुआ तो 2 महीने तक हमको कोई जवाब नहीं मिला। 2 महीने जवाब नहीं मिला, फिर पुलिस स्टेशन में हमने आरटीआई डाला। उसके बाद में सीएम को लेटर लिखा, सीएमओ से वहां पे लेटर गया। उसके बाद में सीएमओ के लेटर के बाद में वो लोग हमें समझ की आदि देते हैं कि भाई ये आपका जो मामला है वो कलेक्टर में जाना चाहिए। हम कलेक्टर में चले गए। कलेक्टर ने भी 30 तारीख को 30 तारीख 12वां महीने में 30 तारीख को पिछले साल में कलेक्टर ने उनको हुक्म किया कि भी आप तपास का काम चालू करें और मुझे रिपोर्ट करें। उसमें से कुछ भी हो नहीं रहा है। आज 3 महीना और हो गया और जिसने वो लैंड खरीदा है हमारा सोसाइटी का, उसने 70% कंस्ट्रक्शन का काम भी खत्म कर दिया। अभी वो 1-1 करोड़ का बंगला वहां पे बना के बेच रहा है। तो एक आगे नई समस्या भी हो जाएगी। और हमारे जो होम मिनिस्टर है वो बोल रहा है किसी चमरबंदी को छोड़ने में नहीं आएगा। छोड़ने की बात है, पहले पकड़ो तो सही। एफआईआर तक नहीं हो रहा है आपके राज्य में। जी, जी, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये जो बात कर रहे हैं पराग भाई, वो हाथीजढ़ में जूनी लाल गेबी नगर सोसाइटी है, जहां गरीब लोगों की जो जमीन थी उस पर गलत दस्तावेज के जरिए लैंड ग्रेबिंग किया गया है और वहां अब बड़े बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन कई महीनों से इन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। ये सरकार जो है वो सुनती नहीं है। ये बहुत बड़ा इशू है कि भर-भर झोली वोट मिलता है, हर चुनाव में मिलता है, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या पालिका का चुनाव हो, हर जगह वोट जरूर मिलता है, लेकिन ये सरकार जो है वो किसी की सुनती नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। विशाल भावसार हमारे साथ जुड़े हैं, अहमदाबाद से ही जुड़े हैं। विशाल भाई, आप कौन से एरिया से जुड़े हैं और किस तरह की परेशानियां आपके इलाके में है? मेरी समस्या है रामोल गांव के अंदर जो आरोग्य केंद्र होना चाहिए वो नहीं है। पहले था, मगर फिर बीच में उसको बंद करके उसको शिफ्ट किया हुआ है हाथीजन सर्कल के ऊपर, और एक दूसरा आरोग्य केंद्र बना हुआ है और जामफलवाड़ी के अंदर। तो रामोल गांव के अंदर जो 7 से 8 हजार की पब्लिक जो रहती है, 9 हजार की अंदाज आश्रय 7 से 9 हजार की पब्लिक लोग रहते हैं, उनको आरोग्य केंद्र की सुविधा नहीं मिल रही है। अगर उनको कोई भी दिक्कत होती है, आधी रात को कोई समस्या होती है कि कोई भी आरोग्य के लगते कोई भी कारण होते हैं, तो उनको 2-2, 3-3 किलोमीटर तरफ दूर जाना पड़ता है। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार को विनती है कि रामोल गांव की तरफ देखे है। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एक कम्युनिटी की तरफ देखे। ज्यादा करके रामोल गांव में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मगर वो भी इंसान है, उनकी तरफ भी देखना जरूरी है। जी, बिल्कुल। एक आरोग्य केंद्र की मेरी मांग है वहां पर। आपके माध्यम से अगर हो सके तो मैं आपसे धन्यवाद करूंगा। जी, बिल्कुल। ज़रूर ये बात सरकार तक हम पहुँचाने की कोशिश कर ही सकते हैं, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी ज़रूरतें हैं जो आम नागरिकों को मिलनी ही चाहिए। खासकर मध्यम वर्ग के और गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें अगर हम सस्ता और निःशुल्क स्वास्थ्य प्रदान कर सके, स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान कर सके, तो ये एक बहुत बड़ी सेवा नागरिकों को मिलती है और बहुत सारा टैक्स लिया जाता है और उसी टैक्स के पैसों से शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नागरिकों को दी जानी चाहिए। लेकिन अभी भी छोटे-छोटे स्वास्थ्य केंद्र बनाने में भी सरकार कहीं न कहीं चूक जा रही है। तरह-तरह के कार्ड बनाए जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड, माँ कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, लेकिन उसकी बजाय अगर अच्छे
विशाल बना दिए जाए, तो शायद लोगों को ज़्यादा सुविधा मिल सकती है। विशाल जी, मैं आपके पास भी आऊँगी, अमित भाई के पास चलती हूँ। अमित भाई, क्या कहेंगे? ये जो समस्याएँ हैं कैसे सुलझेगी? आपने जिन समस्याओं की बात की, ट्रैफिक बहुत है, पानी नहीं आता है, लोग परेशान हैं, क्या सरकार तक आपने कभी बात पहुँचाने की कोशिश की? क्या आपके नगर सेवक आपके इलाके में आते हैं? क्या कहेंगे? यस मैम, थोड़ा दोबारा आप बोलेंगे, मुझे जी, सुनाई नहीं दिया था। जी। अमित हाँ, भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, बताइए मैडम, आपने बहुत क्या सा बोला आपने? जी। अमित भाई, बहुत सारी हाँ, समस्याओं की आपने बात की कि आपके इलाके में पानी नहीं आता है, सड़कें बार-बार खोद दी जाती है जिससे लोग परेशान होते हैं, ट्रैफिक की बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो आपने इन समस्याओं को आपके काउंसलर तक, जनप्रतिनिधि तक पहुँचाने की कोशिश की है कि भाई ये हमारी समस्याएँ हैं, आप इसे सुलझाइए? यस। इसमें हमने दयालु लोग होते हैं, जो कोई बोलता है उस पे विश्वास कर लेते हैं और वो हुँ, विश्वास का हमें आज विश्वासघात हुआ है। जी। हाँ, तो हमारे पास क्या विश्वास हम रखते हैं, वो हमारे साथ विश्वासघात करके चला जाता है। हमने मोदी साहब जब इधर से पीएम के लिए जा रहे थे, तब उन पे भी बहुत विश्वास किया क्योंकि वो हमारी उम्मीदें पे खरे उतरेंगे। मगर आज हमें ऐसा लगता है कि हमने जो विश्वास किया है, उसका हमें अविश्वासघात हुआ है। अभी हमारे वहाँ समस्या ऐसी है कि जो गड्ढा भी खड़ा रख दो हुँ, भाजपा की सीट पे तो भी जीत जाए, क्योंकि हमारा जो जनता है गुजरात का, वो जाति और हुँ। धर्म पे नाम पे बटे हुए हैं। जी, अब जब जी। तक ये बटे हुए रहेंगे, तब तक इधर कुछ भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाएगा। पहले हुँ, तो हुँ, हमारे हुँ। गुजरात की जनता को वो जानना पड़ेगा कि हमें अच्छा जो भी प्रतिनिधि है, उसको ही वोट देना है, नहीं देखना है भाजपा या और कोई। अभी जी। जो भी हम पार्टियां पकड़ ले, तो वो हुँ, पार्टियों में कोई प्रतिनिधि कोई अच्छा होता ही नहीं है और हम वोट दे देते हैं पक्ष के नाम पे, और बाद में हम कंप्लेंट लेके या कुछ भी लेके जाए तो दिखता ही नहीं है वो। हुँ, अभी हुँ, हमारे रोड हुँ। की जो समस्या थी, उसमें एक भी कॉर्पोरेटर या एमएलए वो आके देखा नहीं है। और पहले जी। रोड लंबा खोदा, बाद में उन रोड को कॉन्ट्रैक्टर को, शायद मुझे लगता है पर्सनल, मेरे पास प्रूफ नहीं है, अदरवाइज प्रूफ होता तो बहुत मजा आती, मगर प्रूफ हुँ, नहीं है। मगर कॉन्ट्रैक्टर को कमीशन की कुछ प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से रोड छोटा कर दिया। जी। अब रोड बड़ा जो बनने वाला था, उसको छोटा करके बना के कॉन्ट्रैक्टर चले गए और कोई भी देखने एमएलए या कॉर्पोरेटर कोई आज तक नहीं आता। तो हुँ, ये गलती हमारी भी है कि हम जब वोट देने के लिए, हमें एक वोट की कीमत समझनी चाहिए। एक वोट की कीमत नहीं समझोगे, तब तक तो ये दिक्कतें रहेगी और डेवलप कभी नहीं हो पाएगा गुजरात। जी, बिल्कुल, तो अपने वोट की कीमत समझनी होगी। अगर वोट की कीमत नहीं समझेगी तो 5 यस, साल शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए ये खास मुहिम यस, हमने इसलिए भी की है क्योंकि गुजरात में चुनाव का साल है। इस साल के एंड में या 26 के शुरुआत में ही गुजरात में महानगर पालिका के चुनाव होंगे और फिर एक बार ये जो नेता है आपके मुँह दिखने लग जाएँगे, आपसे अपना काम क्या आपकी दिक्कतें हैं वो जानने की, समझने की कोशिश करने लग जाएँगे। तो बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत क्रूशियल पीरियड है। 1 साल आप अपना काम जो है इन जनप्रतिनिधियों से करवा सकते हैं क्योंकि वोट तो देना ही है और 1 साल यस, बाद जब फिर ये वोट देने आएँगे, तब भी कोई नेता या पार्टी देखकर वोट नहीं करना है। आपके जनप्रतिनिधि आपके लिए क्या कौन काम कर सकता है, ये देखना और समझना ज़रूरी होगा। पराग भाई के पास चलेंगे। पराग भाई ने लाल गेबी नगर की बात की। यहाँ म्युनिसिपल अधिकारियों की कहीं न कहीं मिली-भगत से ज़मीन का घोटाला हुआ है। यहाँ नकली दस्तावेज, नकली हम्म, सिग्नेचर के आधार पर ज़मीन बेच दी गई है। पराग भाई, ये नमस्कार क मैडम। ये जी, सबसे पहले कहाँ-कहाँ ये मामला पहुँचाया है और क्या चाहते हैं आप सरकार से इस मामले में? हाँ, नकली साइन करके वो चेयरमैन बन के बैठा है और उसने सारे मेंबर्स के नकली साइन किया है और उसके अंदर 6 लोग तो जब उनको जो ठहराव दिया गया, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारी ये थी कि भी वो जगह पे जाए और पूरा सर्वे करे। सर्वे का रिपोर्ट रख दिया उन्होंने, लेकिन सर्वे करने के लिए नहीं गए, वरना उनको पता चलता कि भाई ये जो पीछे का जो गार्डन है, हुँ, गवर्नमेंट गार्डन बनने वाला है, वो 9 फ्लैट को इफेक्ट करता है। उसके अंदर 6-6 फीट गार्डन का दीवार जा रहा है। मेरे हुँ, जो फ्लैट है उसके अंदर मेरे ऊपर 2 फ्लैट है, उनको भी 6-6 फीट अंदर जा रहा है, तो हमें दूसरे को पोजीशन देने का है। हुँ, अब बात ये है कि इसका जो आप पूछ रहे हैं कि भाई अगर इसका सुलझाएंगे कैसे ये समस्या,
तो कमिश्नर को हमने बार बार बताया, कलेक्टर ने भी बताया कि भी आप तपास करो, तपास तो हो नहीं रही है। कमिश्नर अगर अपने पास में फाइल रख के अगर इसका तपास शुरू करेंगे और उनको जो भी पता चलेगा वो एक दिन में सारी मंजूरियां अगर रद्द कर देंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मैडम। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से गलत दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग अनुमति चिट्ठियां दे दी जाती है, कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं और वहां जो घर अब लेगा वो भी परेशानियों का सामना करेगा, जिनके घर उजड़ने वाले हैं वो भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी विसंगतताएं हैं और उसका कारण है पालिका के अधिकारी, क्योंकि जांच नहीं होती है। बिना जांच के सारी परमिशंस दे दी जाती है और बिना जांच के जब परमिशन दे दी जाती है तो बहुत सारे लोगों को परेशानियां उठानी पड़ सकती है। विशाल भाई जुड़े हमारे साथ, रामोल से जुड़े हुए हैं और रामोल की बातें कर रहे हैं, रामोल की समस्याएं उजागर कर रहे हैं। विशाल जी, ये बताइए कि रामोल की समस्याओं को आपने कॉर्पोरेटर तक, वहां के मेयर तक पहुंचाई है क्या? भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाई है क्या? रामोल के रहने वाले वहाँ के स्थानिक लोग, वहां से मेरी चर्चा चालू है उन लोगों के साथ में, और काफी सारी अर्जियां लिखी हुई है मैंने, और अर्जियों को उनकी जगह पहुंचाने का काम भी किया हुआ है। और दूसरा, मेरा कहना ऐसा है कि आरोग्य कैंप का एक आयोजन होना चाहिए रामोल गांव के अंदर, जैसे महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जैसे पब्लिक हेल्थ सेंटर अगर नहीं बनता है तो शुरुआत में एक कैंप का आयोजन होना चाहिए 2 महीने में, 3 महीने में, जिससे वहां के लोगों में जागरूकता है कि आरोग्य केंद्र हमारे तक पहुंचा हुआ है। अभी पब्लिक कटी हुई है सरकार से। जो रामोल हाथीजन के अंदर 4 कॉर्पोरेटर है, 4 कॉर्पोरेटर में से एक भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सभी अच्छे लोग हैं, कोई भी व्यक्ति वह एक चक्कर नहीं लगाता है, वहां की स्थानिक समस्याओं को देख नहीं रहा है। तो फिर हाँ, जहाँ अर्जी, आपका कहना है अर्जियां दी, हाँ, अर्जियां देने का अभी सिलसिला चालू है मेरा। तो सरकार तक, जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और वीएनएम प्लेटफॉर्म के जरिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी समस्याओं को अहमदाबाद कॉर्पोरेशन और गुजरात सरकार तक हम पहुंचा सके, ताकि ये जो समस्याएं हैं वो सुलझे और वहां के लोगों को उसका लाभ मिले, ताकि अपने वोट का रिटर्न एटलीस्ट लोगों को मिल सके। क्योंकि लोग वोट इसीलिए देते हैं कि 5 साल हमारी जो दिक्कतें हैं वो ये जनप्रतिनिधि सुलझाएं, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सोच समझकर 5 साल के लिए, जब 1 साल बाद हम फिर एक बार वोट करने जाएंगे महानगर पालिका के चुनाव में, बहुत सोच समझकर वोट करना पड़ेगा। अगर सोच समझकर वोट नहीं करेंगे तो 5 साल फिर रोने की बारी आएगी। 5 साल फिर आप शिकायत नहीं कर पाएंगे कि हमें हमें ये परेशानी है, हमें वो परेशानी है। बहुत सोच समझकर वोट करना होगा और बहुत सोच समझकर अपना जनप्रतिनिधि चुनना होगा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर हम 5 साल के लिए किसी को चुनते हैं तो उसको 5 साल के लिए, 5 साल से पहले ही उनकी गलतियों के लिए नीचे उतारने का हक भी मिलना चाहिए हमें। तो वी वांट राइट टू रिकॉल। बिल्कुल। ये अगर तो किसी को भी हमने चुन लिया और 5 साल में उसकी गड़बड़ी पकड़ी गई तो हम उसको कुर्सी से उतार भी सकते हैं। वो हक जनता को पहले मिलना चाहिए। उसके बारे में पूरे देश में कभी बात नहीं हो रही है और कोई बात नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, अगर कोई जनप्रतिनिधि काम नहीं करता है तो उसे बीच में हटाया जाना चाहिए। हटाया जाना नहीं, पराग भाई, यहाँ तो फिर से रिपीट भी कर दिया जाएगा उसी व्यक्ति को, और उसी व्यक्ति को फिर से वोट भी हमें देना पड़ेगा। और इसलिए सोचने का, समझने का हमारे पास बहुत ज्यादा स्कोप है कि नागरिकों को, जनता को जागरूक होना होगा। अपनी हक की लड़ाई अब खुद लड़नी होगी। हम सरकार के भरोसे चीजें नहीं छोड़ सकेंगे। हमें खुद एक-एक वोट हमारी सोसाइटी में आसपास के लोगों को अवेयर कर कोई भी पार्टी को वोट करे, लेकिन सोच समझकर करे कि ये व्यक्ति 5 साल हमारे बीच में रह सकता है। कोई और इलाके का कॉर्पोरेटर अगर आपके माथे पे थोप दिया जाएगा तो शायद वो कभी काम करेगा ही नहीं। विशाल भाई ने कहा कि 4 कॉर्पोरेटर है लेकिन दिखते नहीं है, अच्छे हैं लेकिन दिखते नहीं है, पर अच्छे हैं उसका कोई हमारे फायदा नहीं होगा जब तक वो दिखेंगे नहीं और जब तक वो काम नहीं करेंगे। मुझे पता है बहुत सारे वार्ड में ऐसा होता है कि कॉर्पोरेटर के नाम भी लोगों को पता नहीं होते हैं। ये बहुत दुख की बात है
कि हमारे यहाँ इतनी इलिटरेसी है कि लोगों को पता ही नहीं कि हमारे कॉर्पोरेटर कौन है। सिर्फ एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबको पता है और उन्हीं के नाम पर वोट पड़ जाता है। लेकिन जब रोड टूट जाते हैं, जब नल में पानी नहीं आता है, जब गटर ओवरफ्लो होती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखने नहीं आ सकते। उन्होंने जो नुमाइंदे रखे हैं, वो ही आपका काम कर सकते हैं और इसीलिए वो नुमाइंदे हैं, वो आपको ठीक तरीके से चुनने होंगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, नमस्कार मैडम। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि ये समस्याएँ आपके शहरों की भी है और इसीलिए हम ये सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।